हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। आगे की सीरीज में जो हम पढ़ रहे थे सेंटेंस, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और भी 2017 के क्वेश्चंस जो कोई भी हैं उनको हम हल करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एक बेस बनाने के लिए। तो इसको हम आइए शुरू करते हैं। जो इसका दूसरा क्लास है आज सेंटेंस, और कौन से उसमें देख रहे थे हमने देखा रीऑर्डरिंग, और यहाँ देखते हैं हमने 50 वीडियो का टारगेट रखा है जिसमें से यह दूसरा वीडियो है। और यह 2017 ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वह 2017 के क्वेश्चंस, वो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम इसको हल करते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ हमने पिछली वीडियो किया था और उम्मीद करते हैं आपको और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आगे भी हम देखते हैं इस वीडियो में बेहतर से बेहतर करने का आपके लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था सेंटेंस, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हम सभी ने देखा था। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो असर्टिव सेंटेंस था उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हम रखते थे सब्जेक्ट, उसके बाद आपके हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और इसी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। ओके, सेम इसी तरीके से था नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके जस्ट बाद नॉट का यूज किया जाएगा, फिर आएगी आपकी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। ओके, ईटीसी, ये आपके क्या थे नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट। अगला जो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में हमने देखा थे दो टाइप के सेंटेंस। हमने देखा था दो टाइप, एक WH टाइप और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो उसको भी हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है आपकी, ऑब्जेक्ट आता है, एक्सेट्रा, और लास्ट में हमने बताया था क्वेश्चन मार्क लगाना श्योर डेफिनेटली है। ओके, WH में क्या होता है, जो WH वर्ड होते हैं वो आते हैं WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या मेन वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ETC। ओके, ये थे आपके। जो अगला जो होगा वह इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं, या फिर कभी कभी आपका आपका आता है जो सेंटेंस होता है उसमें आता है प्लीज या काइंडली, ये वर्ड आते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या आती है आपकी वर्ब आती है, फिर उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है आपका, और उसके बाद ETC। ओके, उसके बाद लास्ट में क्या आता है आपका एक्सेट्रा। ओके, तो यह चार टाइप के हमने चार पांच टाइप के सेंटेंस हमने देखे थे, उसके स्ट्रक्चर को देखा था। आइए हम शुरू करते हैं 2017 में जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। यह एक ऋण होता है, एक पेपर का क्या है, यह ऋण है, आपको समझने में मदद करता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट क्लास 10th की पहली बार बोर्ड के एग्जाम देते हैं और उसको देख कर डर जाते हैं किस तरीके से सेंटेंस होंगे, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको होता है। तो ये बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपके जो क्वेश्चंस बुकलेट आती है उसमें दिए गए होते हैं। बिल्कुल, आइए हम पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। और पहला सेंटेंस हमको देखने में ऐसा प्रतीत होता है, ना तो क्वेश्चन मार्क है ना ही नॉट है, तो यह कैसा सेंटेंस होगा, यह जो है वह अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आई वी यू दे ही सी इट, कोई नाम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, तो वो आपके सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ देखते हैं तो हमको एक शब्द पहले देखते हैं क्या है, दिया गया है बीइंग फॉर दे ट्रेवलिंग हैव 2 days। ओके, तो हमको एक शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पर दे, यहाँ पर एक वर्ड जो है वह दिखाई दे रहा है दे, यह एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी को रख लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा यह दे। उसके बाद हम क्या ढूंढते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे टू बी वर्ब होती है, इज एम आर वाज वर्ब, हैज हैव हैड, कैन कुड शैल शुड, जो ही मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है हैव। ओके, तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं
हैव। ओके, दे हैव, और इसके बाद आपका एक शब्द दिया है बीन, तो बीन क्या होता है इसके साथ जुड़ जाएगा। ओके, यह क्या कहलाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरीके के हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन, और उसके बाद फिर क्या आएगी, वर्ब। हम वर्ब देख रहे हैं आईएनजी जुड़ा हुआ है, ट्रेवल में यात्रा करना, ट्रेवलिंग, तो ये हो जाएगा आपका ट्रेवलिंग। दे हैव बीन ट्रेवलिंग, दे हैव बीन ट्रेवलिंग, क्या बच जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर एक शब्द दिया गया है फॉर। ओके, वह ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है, तो दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर, और कितने, ये टाइम दिया गया है उसमें 2 days, क्योंकि जो फॉर का प्रयोग होता है डे, क्योंकि ये जो फॉर का प्रयोग होता है आपको बता दें, यह पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम बोलने कहने का मतलब यह है कि यह अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के पहले के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या है यह फॉर 2 days, 30 days या 31 days में कौन से 365 में कौन से डे हैं उनके बारे में नहीं कोई ज्ञात है, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग कर लिया गया, फॉर का। हमने पहला सेंटेंस देखा, दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, यह इसका एक मीनिंग निकल रहा है, यह कुछ कह रहा है, यह अर्थपूर्ण है, इसलिए हम इसको रीऑर्डर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। पहले आप जब कोई भी सेंटेंस को आप सॉल्व करते हैं, उसको रीऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहले एक जो रा दिया गया है, यानी कि जो बिगड़े फॉर्म में दिए गए हैं, उसको सबसे पहले आप पढ़ने का प्रयास करें। जब एक बार आप पढ़ते हैं उसको, तब थोड़ा मीनिंग क्लियर होता है। कुछ सेंटेंस पकड़ में, जैसे सब्जेक्ट पकड़ में आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पकड़ में आ जाती है, वर्ब पकड़ में आ जाती है, तो आप जान जाते हैं बकायदे कि क्या क्या है इसमें, तो किस तरीके से इसको रखते हैं। कभी कभी नेगेटिव होता है तो नॉट या नो का यूज किया गया होता है सेंटेंस में, तभी भी आप उसको उस तरीके से रख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन मार्क मिल जाते हैं, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि यह सेंटेंस किस तरीके के हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर लव बोथ एंड हिज ऑनर वी। ओके, तो हमको यहाँ देखते हैं, तो एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो इसको सब्जेक्ट मिल जाता है, यहाँ नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो आपको सब्जेक्ट मिल गया वी। ओके, तो वी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब देखते हैं। तो क्या वर्ब है, एक है लव और फिर क्या है दूसरा ऑनर। ठीक है, तो वी और लव एंड ऑनर नहीं रख सकते, दोनों की बात की जा रही है, तो ये शब्द इसका अर्थ जो होता है, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। वी क्या हो जाएगा, बोथ, वी बोथ, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा लव, और फिर क्या रखेंगे एंड ऑनर, और फिर क्या बच जाएगा हिम। हिम जो है वह एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आप देखते हैं जब कभी भी ही एक शब्द होता है, ही एक क्या है, यह प्रोनाउन है, और इसमें आप देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन है इसका। आप देखते हैं पर्सन्स जो होते हैं, थर्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में आप देखते हैं ही, सी, इट और दे आते हैं। ठीक है, तो यह एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्या कहलाता है, हिम कहलाता है। तो हिम जब कभी भी आएगा वह किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट की ही जगह पे आएगा, तो क्या हो जाएगा वी बोथ, ओके, लव एंड ऑनर हिम। हम उससे क्या करते हैं, दोनों करते हैं, यानी उसका सम्मान भी करते हैं और उससे प्रेम भी करते हैं। ओके, यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ओके, तो यहां देखते हैं अगला सेंटेंस। यहां लिखा है एक सेंटेंस, मंडे टू संडे, जब कोई भी आएगा एक साथ ही आएगा, एक फ्रेज की तरह दिख रहा है बिल्कुल एकदम। तो मंडे टू संडे, फ्रॉम, आउट, ऑन, ए, टूर, वॉज, ही। आपने देखा ही यहां पर आपको मिल गया, तो ही क्या हो जाएगा आपका, यह सब्जेक्ट हो जाएगा। नॉट नहीं दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप, तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं, तो इज एम वॉज वर हैज हैड, तो हम देखते हैं यहाँ वॉज लिखा है, तो क्या हो जाएगा ही वॉज। ओके, ही वॉज वह था, क्या था, आउट, ही वॉज आउट, ये आपको मिल जाएगी वर्ब, ही वॉज आउट
ऑन ए, क्या था वह, किस पर था, टूर पर था, किस पे था, टूर पर था। ही वॉज आउट ऑन ए टूर, कब से कब तक था, तो यह टाइम मेंशन करता है, हमेशा से अर्थ देता है, तो कब से था वह, टूर पर कब से था, तो क्या दिया है, फ्रॉम, और फिर क्या हो जाएगा, मंडे टू, मंडे टू संडे, या फिर आप बोल सकते संडे टू मंडे या मंडे टू संडे। ओके, यहाँ पे इस तरीके से इसको रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है कब से कब तक था, तो मंडे टू संडे था वो, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ही वॉज आउट ऑन अ टूर फ्रॉम मंडे टू संडे। ओके, जब कभी भी आप दिनों के नाम लिखते हैं तो उसमें बेसिकली थोड़े से कभी कभी गलतियां होती हैं, क्योंकि इसमें सभी चीजों की सभी जितने भी रूल होते हैं सारे रूल फॉलो होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यह कैपिटल लेटर में इसका पहला जो अक्षर होगा वह कैपिटल लेटर में ही होगा। क्यों, क्योंकि यह एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन की एक विशेषता होती है कि उसका जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर में होता है। यानी कि जितने भी विशेष नाम होते हैं व्यक्तियों, वस्तुओं, या फिर जो भी चीजें होती हैं, विशेष नाम जिनके होते हैं वही प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, ही वॉज आउट ऑन ए टूर फ्रॉम मंडे टू संडे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, चौथा सेंटेंस, और इसमें एक बार इसको ओवरव्यू करते हैं। माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। ओके, तो मी कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि एक शब्द होता है आई, यह पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन का यह फर्स्ट पर्सन होता है, और मी एक सब्जेक्ट, आई एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वह क्या कहलाता है, मी कहलाता है। ओके, सो यहाँ हम श्योर हो गए कि यह ऑब्जेक्ट के ही रूप में आएगा। ओके, तो फिर अगला क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है टीच, टीच का सेकेंड फॉर्म है टॉट, ये भी आपको वर्ब मिल गई, तो वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, माई फादर, आप कभी कभी हमेशा ऐसे देखते हैं तो वह एक सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको आप रख सकते हैं माई ब्रदर। अब मेरे ब्रदर ने क्या किया, मुझे सिखाया। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो स्वाभाविक सी बात है जब मेन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं। ठीक है, जैसे वाज था इसमें, तो इस तरीके का हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दिया गया, तो माई ब्रदर, और फिर क्या हो जाएगा, टॉट। ओके, माई ब्रदर टॉट, मेरे भाई ने क्या सिखाया, किसे सिखाया, मुझे। ठीक है, मुझे सिखाया, क्या सिखाया, स्विमिंग, तैरना सिखाया, SW स्विमिंग। ओके, तो यहां आप देखते हैं सेंटेंस, माय ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। ओके, तो ये भी सेंटेंस इस तरीके से आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और इसको बेसिकली देखने का अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आप अब तक इसी तरीके के सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस से उसी को आप हल कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा हटके है क्योंकि आया हुआ 2017 के एग्जाम में है, तो इसको देखेंगे आप। लिखा है हिम इट गिव प्लीज टू समथिंग। अब एक सेंटेंस हमने यहाँ पर दिया था आपको, यहाँ आप देख सकते हैं कि शब्द दिए थे एक, ये प्लीज या काइंडली, और हमने ये किसको दिया था, इंपरेटिव सेंटेंस, किसको हमने रखा था, इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले यह सब्जेक्ट के ही रूप में आएगा, क्योंकि जब कोई भी सेंटेंस में आप प्लीज या काइंडली यूज करते हैं तो वह एक सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ओके, सो देखते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मिल जाता है तो उसको रख लेते हैं, तो कहते हैं प्लीज। अब प्लीज के बाद हमने क्या किया, हमने कहा प्लीज या काइंडली में से कोई एक आता है तो उसको रख लो, उसके बाद फिर क्या रखेंगे, आप वर्ब रख लेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, ईट भी है और गिव भी है। तो अब वैसे प्लीज ईट नहीं नहीं, आप बोलेंगे तो डेफिनेटली वो बिल्कुल क्लियर हो गए, प्लीज गिव, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा यार, प्लीज गिव। ठीक है, अब क्या है, किसे दीजिए, प्लीज गिव हिम, उसे दीजिए। क्यों, क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जब कभी भी ये प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट के ही रूप में प्रयोग किया जाएगा। हमने यहाँ पर बताया कि ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्या होता है,
हिम होता है। तो प्लीज गिव हिम और क्या करिए, कुछ दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ दीजिए, तो क्या हो जाएगा यार, समथिंग। प्लीज गिव हिम समथिंग, क्या करने के लिए, खाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टू ईट। ओके, टू ईट। यहां देखते हैं हमने, यहां मैंने बताया आपको कि जब कभी भी किसी वर्ब के पहले टू लगा होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं, जब भी किसी वर्ब से पहले टू लगा होता है या फिर वर्ब टू के साथ आती है तो उसे आप इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही साथ आएंगे। ओके, तो क्या हो गया, प्लीज गिव हिम, कृपया उसे कुछ दीजिए, समथिंग टू ईट। ओके, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। ओके, लास्ट सेंटेंस है जो हम इसको देखेंगे। यहां पर दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, आई वी ऑन फुट विलेज गो हिज टू। ओके, तो यहां देखते हैं दो सब्जेक्ट हैं, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आप देखते हैं पर्सन प्रोनाउन में, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं और यह इसी तरीके से प्रयोग किए जाएंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट मिल जाता है तो क्या करते हैं, आई या ऑब्लिक वी। ओके, अब यहां देखते हैं कि हेल्पिंग ऑफ दी गई है क्या, तो हेल्पिंग ऑफ नहीं दी गई है, बल्कि यहां पर क्या दिया गया है, वर्ब दिया गया है। ओके, तो क्या है, आई गो वी गो, हमेशा आप ऐसे प्रयोग करते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की एक पहचान होती है कि वर्ब अगर जो क्या बोलते हैं उसको, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी असर्टिव सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें फर्स्ट पर्सन जो वो उसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनमें वर्ब यस या यस के साथ जुड़ती है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वी गो क्या है, आई गो या फिर क्या कहते हैं, वी गो। ओके, और कहां जाने की बात कर रहा है, वी गो कहां जाने की बात कर रहा है, टू विलेज, टू हिज विलेज। ही टू वी गो टू हिज विलेज। ठीक है, आई गो टू हिज विलेज, वी गो टू हिज विलेज, अब ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और किस तरीके से जाने की बात कर रहा है, तो यहां एक शब्द आता है ऑन फुट। ऑन फुट मतलब होता है पैदल चलना, ऑन फुट मतलब क्या होता है, पैदल चलना, तो आप देख सकते हो इसको क्या, ऑन फुट। ओके, तो हमने यहां पर देखा कि वी ऑब्लिक आई ऑब्लिक वी गो टू हिज विलेज ऑन फुट। ओके, तो इस तरीके से हमने 2017 के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हल कर लिया है, और उम्मीद करते हैं आपको एक अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा होगा। बाकी अगर जो आपको कुछ ज्यादा क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगली वीडियो में आपको या फिर कमेंट्स के माध्यम से ही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, और अधिक से अधिक जो हमारे चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी का धन्यवाद।